जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी किसी बड़े घोटाले में किसी बड़े नेता का नाम सामने आता है तो एक बात अक्सर कॉमन देखने के लिए मिलती है। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, सीधे विदेश में इलाज करवाने की मांग की जाने लगती है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी का ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। कई वित्तीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों के इलाज का हवाला देकर के विदेश जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद में अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां पर अभिषेक बनर्जी बुरी तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बदलावों और जांच में आती तेजी के बीच में अभिषेक बनर्जी का अचानक से विदेश जाने की जिद करना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। जब यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचा था तो जजेस ने एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक बड़ा बोर्ड बनाया जाए जो अभिषेक बनर्जी की सेहत की जांच करेगा और बताएगा कि क्या सच में उन्हें विदेश जाने की जरूरत है या फिर उनका इलाज भारत में संभव है। हैरानी की बात यह है कि अभिषेक बनर्जी की लीगल टीम ने इस सरकारी मेडिकल बोर्ड के सामने जाने से ही साफ तौर पर मना कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई भी इंसान सच में गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, अगर वो कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, तो उसे देश के टॉप डॉक्टर्स की सलाह लेने में क्या हर्ज हो सकता है? क्या यह जांच प्रक्रियाओं को टालने का एक तरीका है? हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बहुत ही सख्त टिप्पणी की और याद दिलाया कि भारत का मेडिकल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में से एक है। जब देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस और आम नागरिक यहीं पर अपना इलाज करवाते हैं तो किसी आरोपी नेता को बिना किसी ठोस जांच के सीधे विदेश जाने की छूट कैसे दी जा सकती है? विरोधी दलों और आम लोगों का भी यही मानना है कि इलाज के लिए विदेश जाना कोई नई बात नहीं है। यह अक्सर जांच एजेंसियों के समन से बचने और कानूनी मामलों को अटकाने का एक जरिया बनता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर अभी आरोप लग रहा है कि जब सत्ता में रहते हुए राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, तब आज खुद पर बात आने पर देश के डॉक्टर्स और अस्पतालों पर जरा भी इनको भरोसा क्यों नहीं रहा है। हाईकोर्ट से अर्जी दाखिल होने के बाद में जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो कोर्ट साफ तौर पर इनकी इस पिटीशन को खारिज कर देता है, इनकी मांगों को खारिज कर देता है। अब अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी पर फैसला चाहते हैं। हालांकि जांच एजेंसियों का रुख पूरी तरीके से इस पर साफ है कि मामले की जांच अभी चल रही है और भारत में हर तरीके का आधुनिक इलाज मौजूद है, इसलिए आरोपी को विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आज की नई पीढ़ी किसी भी नेता का अंधभक्त बनने के बजाय सवाल पूछना पसंद करती है। अगर कोई भी नेता बेकसूर है, अगर कोई भी नेता उसके बावजूद भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो यकीनन तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जब हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाती है, अभिषेक बनर्जी की तरफ से मांग की जाती है कि उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना पड़ेगा, विदेश में ही उनका तत्काल इलाज की जरूरत है, उनके वकील इस तरीके का दावा करते हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस अच्छी तरीके से टीएमसी की इस चालबाजी को पहचान गए। उन्हें अच्छी तरीके से यह पता था कि जानबूझकर चला गया एक ये कह लीजिए विक्टिम कार्ड है जो कोर्ट में अपने इलाज के बहाने विदेश में वो जाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक काम करते हैं, जो पश्चिम बंगाल का जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, जो खुद ही जब टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी, उनकी तरफ से भी दावे किए जाते रहे कि ये उनकी बेस्ट फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा कि कोलकाता के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स के जो टॉपर्स डॉक्टर्स हैं, जो एक नंबर के डॉक्टर्स हैं, उनको पहले आप दिखाइए और उनकी जांच के तहत मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी आंखों में जो भी समस्या है, क्या वाकई में हमारे देश के अस्पताल और खास तौर पर पश्चिम बंगाल के अस्पताल क्या आपको बेहतरीन इलाज देने में या फिर आपको जो बीमारी है उसको ठीक करने में सक्षम नहीं है। अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट या फिर डॉक्टर्स की तरफ से इस तरीके की कोई भी रिपोर्ट आप पेश कर देंगे तो हम आपको विदेश भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तभी चोर इस तरीके की हरकतें करता है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह शर्त रखी जाती है, जैसे ही कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप डॉक्टर्स की सलाह लेकर के आइए, जांच करवाइए, अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकीलों ने इस
मांग को या फिर कोर्ट की इस शर्त को ही मानने से इनकार कर दिया। यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उनका इलाज विदेश में ही किया जा सकता है, इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है वो आपको ठीक तरीके से इलाज नहीं दे पाएगा, इसलिए आपको विदेश जाने की जरूरत पड़ रही है। तो जज साहब ने कहा कि जो इंडिया का मेडिकल सिस्टम है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सिस्टम में शुमार है। यहां पर भी लोग विदेश से आते हैं इलाज करवाने के लिए और यहां पर तो उल्टा सस्ता इलाज भी होता है, तो ऐसे में विदेश जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से यह शर्त रखी गई तो अभिषेक बनर्जी ये समझ गए कि अब यहां पर अपनी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस काली दाल को लेकर के अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भुनाने के लिए पहुंचे थे, माफी चाहूंगा हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने पहचान लिया कि यह पूरी की पूरी दाल काली है, दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं है। तो अब भागे भागे अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अब यह गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए। अब इस मामले में जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, चाहे फिर वो सीबीआई की स्पेशल टीम हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की इस मांग का विरोध किया जा रहा है। कोर्ट में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर कई वित्तीय मामले दर्ज हैं, इनके ऊपर कई सारे वित्तीय मामलों में घोटालों के जो केसेस रजिस्टर्ड हैं उनकी जांच की जा रही है, और अगर जज साहब आपकी तरफ से इनको विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो यकीनन तौर पर इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक तकरीबन 1.5 दशक तक उनकी बुआ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं। खुद अभिषेक बनर्जी के पास में अच्छी खासी पॉलिटिकल पावर रही है, अभी भी वो सांसद हैं, तो ऐसे में वो इस मामले की जांच को कहीं ना कहीं डिरेल कर सकते हैं, इसकी जांच में कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा कर सकते हैं, सबूतों को टेम्पर कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं। ऐसी बहुत सारी गंभीर संभावनाओं का जिक्र साफ तौर पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कर दिया है। और इसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या अभिषेक बनर्जी को 440 वोल्ट का झटका देने वाला है, क्योंकि जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक वैलिड मांग रखी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो वैलिड सुझाव दिया अभिषेक बनर्जी को, उस सुझाव को साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने मानने से इंकार कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यही है कि अभिषेक बनर्जी की मंशा आंखों का इलाज करवाना नहीं, बल्कि इस जांच से दूर भागना है, ताकि विदेश में अगर चले जाएंगे तो एक लंबी छुट्टी काट करके आएंगे, वहां पर लंबा समय वो बिताएंगे, और जब भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से उनको समन भेजा जाएगा तो उन समन को भी दरकिनार कर पाएंगे कि भाई अभी हम इसका जवाब नहीं दे सकते, अभी हम कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते, अभी हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ में इंटेरोगेशन के लिए कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि विदेश में हम तो अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं। तो टीएमसी की यह हिपोक्रेसी पूरी तरीके से कोर्ट में एक्सपोज हो चुकी है, और हाईकोर्ट के झटका लगने के बाद में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अभिषेक बनर्जी को। बहरहाल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी खबर आएगी इस मामले को लेकर के मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।